हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। ये उस सुबह का क्लिप है जब सर्दियाँ जो है अरूज पे थीं और बच्चों की विंटर वेकेशन चल रही थी और इसी सर्दी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पंजाब के वज़ीर तालीम ने जो है छुट्टियाँ विंटर वेकेशंस बच्चों की मज़ीद एक हफ़्ता आगे बढ़ा दी कि छुट्टियाँ बढ़ा देनी चाहिए क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। मासूम छोटे छोटे बच्चे जो हैं बीमार हो रहे हैं सर्दी की वजह से। लेकिन मैं देख रही हूँ कि जिस दिन से छुट्टियाँ बढ़ाई हैं ना, उस दिन से ऐसी कड़ाकेदार कोई धूप निकल रही है कि बच्चे अगर धूप में बाहर खेल कूद के आते हैं तो गर्मी सी फील होने लगती है, जैसे गर्मी बस स्टार्ट हो ही गई है। तो चलें, कोई बात नहीं, बच्चों की सेहत से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। और एक हफ़्ता गुज़र चुका है, ये आने वाला हफ़्ता जो छुट्टियां मज़ीद दे दी हैं ये भी गुज़र ही जाएगा। अल्लाह खैर करेगा, स्कूल खुल जाएंगे, फिर से हम माएँ भी बच्चे भी रूटीन में आ जाएंगे। आज के व्लॉग की बात कर लेते हैं। तो आज के व्लॉग में, जैसा कि पिछला व्लॉग मैंने टू बी कंटिन्यू किया था, तो ये व्लॉग उसी के आगे से अभी स्टार्ट होगा। आज के व्लॉग में मेरी दोस्तें जा भी चुकी हैं, चली गई हैं, वो सारे क्लिप्स आप लोग देखोगे और उसके अलावा बहुत सारी हमारी चिट चैट। तो टाइम वेस्ट किए बगैर आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा मैंने कटिंग की लेकिन उसके बावजूद बहुत लंबा हो गया है। और हाँ, आयज़ा की बर्थडे भी है इसी दिन जिस दिन ये मेरी फ्रेंड्स जो हैं वापस जा रही थी, तो उसको जो है इन सब लोगों ने, हम सब ने विश भी किया था। तो वो छोटा सा क्लिप जो है वो भी आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करूँगी। बस आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और बातें बहुत सारी हैं, जल्दी जल्दी से अभी व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। ये क्या बात हुई? वो टूटा हुआ है, कोई पठान यार, कोई पठान मैं वही देख रही हूँ। ये टांग गाइस यस गाइस, टांग टूटी हुई है। ये हिना का जो स्टैंड है जिसमें मोबाइल लगा के वीडियो बनाते हैं, वो टूटा हुआ है। लाहौरी आए अपने स्टाइल में बता रहे हैं कि कैसे लाहौरी स्टाइल में ये फिश बन रही है और साथ लोरियों का अपना ब्लॉग भी चल रहा है। ये क्या पंजाबी में आ गए, पंजाबी आ गया भाई। हाँ, हम बेचारे हिंदुस्तानी की तो फंस गए हैं। नहीं, हम भी हिंदुस्तानी रंजन ना लोग नहीं मैं हिंदुस्तानी। इतना भी ना लगा वो सही। तुमने कहा दस और कभी कोशिश करो ना एक दफा लगा के तो उसको ठोक करो, वो फिर नरम हो जाता है, फिर उसको दोबारा करो। मैं तो ये करती हूँ कि थोड़ा ये करती हूँ, जरा वो गाढ़ा गाढ़ा बनाती हूँ ना, उसमें जरा पानी ऊपर डालना। हां, ये और क्या अब यहाँ मछली भी तैर रहे हैं और गपशप भी लग रही है, ठीक है ना। और साथ साथ मुझे वो 2022 वाली गपशप सारी याद आ रही है, दिमाग में घूम रही है। सबसे पहले कुछ नहीं कहा, ये कहने की बात नहीं, वो हमने वो इतना मजा आया था, कोई ना याद करे तो वाली बात है कि हम अभी भी याद करते हैं। अगर मजा आया था और इतना हम हंसे थे। लाइक चल रही है और डिलीट नहीं होगा इसमें तो कुछ। हां, तो मैं नहीं डरती किसी से, नहीं डरती नहीं हो, डरने वाली किसी से नहीं डरती ऐसा ही ना। बस ये आप लोग समझिए, आप लोग बता कर आके जाएगी। ये देखना कैसी क्या बात होगी। इधर देख, मैंने कहा इधर देख, मैंने ना उसने भी बहन का रिश्ता देना ना, हमने उसको किसी की बहन का देना, मसला ही कोई नहीं। बहन नहीं है ना, उसकी बहन का रिश्ता हो गया ना। यार स्वीटी तेरे बड़ा मिस कर रहा है यार, की कही ऐसे ऐसी गोल-मोल बोला करिए, मैं तेरे बड़ा मिस कर रही हूं। ऐसे तेरी सास होवे यार, सीरियसली पर्सनली आई एम रियली मिसिंग यू। नहीं, तो मैं कसम से मैं वो टाइम बहुत बड़ा मिस, आई एम रियली मिसिंग यू। दिल कर रहा है कि कोई होती नहीं, हाय तेरे रिकॉर्डिंग को नहीं रिकॉर्डिंग है। अगर तुम मिस करी है तो इधर जाके आवाज बंद के बना कर रही है, वो हो जाता है। और सही बात है, अगर कोई बंदा उससे मिले तो उसी से मिलता है। अगर आपको रास्ते में कोई छोड़ के ड्रॉप करके आ जाए तो ऐसे बंदे से मिलने का क्या फायदा? क्या फायदा कि जहाँ 5 मिनट इंतजार कर लिया, 2 मिनट और इंतजार नहीं किया और राइडर के साथ निकल गई, भाग गई, क्या फायदा ऐसे बंदे के साथ? कहाँ से कहाँ बात जा रही है, तो ये दैट्स द होल पॉइंट, यू नो। ये कहाँ से कहाँ जा रही है बात? मैं सीरियसली कह रही, मैं इग्नोर कर रही हूँ। ये एक्चुअली में मैं सच बोल रही हूँ ना, इसलिए इग्नोर हो रहा था, बात हो रही है। जो बेचारा गाड़ी वाला था वो कोई मेरे चाची मामे, बेचारा गाड़ी वाला, सुनो जरा गौर से, मैं नहीं बेचारी, गाड़ी वाला बेचारा। ना तुम सुन रही, मैं सुन रही हो ना, सुन रही हो, मैं बेचारी में नहीं सुन रही, गाड़ी वाला बेचारा था जो मुझे बातें सुना रहा था। इसकी फूफी का पुत्र था ना, जो बेचारा था। नहीं आना
देख क्या तेरे सामने कैसे आई है ना, ये है ना, तू गवाह है ना। मुझे ना बीच में हमारे बच्चे जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं एंड आई एम हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ, सो हैप्पी। मोहम्मद इब्राहिम ठीक है, वो तो खेल रहे हैं, वो तो कैसे खेल रहे हैं बच्चे भी फुल टाइम एंजॉय। जाओ जाओ। चलें, यहाँ पे फ़िश हमारी रेडी हो रही है। फ़िश हमारी रेडी हो चुकी है। चटखोरे लोग जो है ना वो कह रहे हैं कि भाई नींबू के बगैर हम फ़िश नहीं खाएंगे। हाँ, तो हमने इनको दिया है चाट मसाला शान का। शोर शराबा लगा हुआ बच्चों का, मज़ा आ जाएगा। चलो मज़े मज़े की। उधर से डालो तो एकदम से ज़्यादा निकल आता है। चलो भाई, अब हम जा रहे हैं टेबल पर इसका सफाया करने। और ये वही ऑरेंज है जो लास्ट मेरी रील में आप लोगों ने देखा था, ऑरेंज केक, ठीक है। और इसने कमेंट किया था ये मोना मैडम ने कि मैं क्या खाऊंगी, मैं भी जल्द खाऊंगी। तो ये वैसा वाला परफेक्ट नहीं बना इस दफ़ा, पता नहीं, बस ये वो चीज़ नहीं बन पाई। तो मैडम जो है अब इस पर ऑरेंज केक पर ऑरेंज से डेकोरेट कर रही हैं। वो कह रही हैं सिंपल सिंपल है, मुझे सजा हुआ दिल चाह रहा खाने का। यहाँ पे चिकन जो है वो गर्म हो रही है, उसके बाद टेबल पे हम खाना लगाएंगे और खाना खाएंगे मज़े मज़े का। जिसने खाना आ जाए, जिसने खाना है जल्दी जल्दी आए, टिकट कराए आ जाए। हाँ, क्यों तुम्हें पता है कि टिकट वाले ही हैं? हाँ, टिकट हो सकता है इस्लामाबाद वाले ही हो। इस्लामाबाद वाले नॉट वाले, टिकट वाले ये जानबूझ के छेड़ रही है, जानबूझ के। इस्लामाबाद वाले। हाँ चलो, ये दूसरी आ गई है बीच में मैदान में, मुझे पीछे धक्का दे दिया, खुद आ गई है अपना कैमरा लेके। मैं भी ऑरेंज केक मिस ना करूँ ना। हाँ चलो, कुछ ज़ाया ना जाए ना, हमारे टिट में चला जाए, कुछ ज़ाया ना जाए, टिट में चला जाए हमारे। हाँ, बच्चा रोए पीटे जो मर्जी, हम आएंगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा कि खाना ठंडा हो रहा है, लेकिन नहीं। ब्लॉगर नंबर 2, ब्लॉगर नंबर 3, और ये आ गया हमारा भाई ऑरेंज केक, चिकन कढ़ाई, लाहौरी फिश और पुलाव। ये है, अरे अल्लाह, इब्राहिम का मुंह आ जाता है। और यहाँ पर जो है रोटी खुल चुकी है, धुएं चेक करें, धुएं। चलो अब मैं कुछ बोलूँगी नहीं, जल्दी से बस टूट पड़ो, तुम लोग खा लो, इससे पहले अब ठंडा हो जाए। मैं रोटी डाल दूँ, एक बच्ची नहीं आई है, मैंने टेस्ट कर लिए। आ जाओ हानिया, जल्दी आओ। अदरक वाली चाय, अदरक वाली चाय बन रही है लाहौरियों के हाथ की। केक खिलाएंगे ऑरेंज वाले, साथ लाएंगे अदरक वाली चाय। ऑरेंज केक और साथ में होगी अदरक वाली चाय, वो भी मोना के हाथों की। हाँ, मोना के हाथों की, ऐसे हस्बैंड का हाथों की चाय, हाथों की चाय। हाँ, इसमें आपने अदरक डाल दिया, ठीक है। भैंस का, खालिस भैंस का दूध गया ये, खालिस भैंस, मंज मंज भैंस का खालिस दूध, खालिस दूध ही होता है ना, और क्या? नहीं, भैंस के लीवर भी होती है, इटालियन गैस होती है। हाँ ना, क्या कहते हैं इसको? किसको? ये चाय वाली को, ये इसको हम कहते हैं डोंगा। डोंगा नहीं, इसको क्या कहते हो? इसको छन्नी, छन्नी कहते हो। हाँ, क्या कहते हो? पोनी, पोनी, पोनी क्या कहते हो? ये पोना, ये पोनी। तो इसको क्या कहते हो तुम लोग? इसको डोंगा, टंकी। हाय ना, वो तो पानी वाली टंकी होती है। करछी, क्या कहते हो? करछी, करछी हमारी करछी। हाय हाय, कितने मुश्किल नाम है, हम तो इसको डोंगा कहते हैं। टंकी बोलते हैं, टंकी तो पानी की टंकी होती है, वो जो मम्मी पर होती है, पानी वाली टंकी होती है, टंकी होती है। और इसको दूध वाला चम्मच भी बोलते हैं।
चम्मच चम्मच होता है, हाँ हम इसको डोंगा बोलते हैं। लेकिन तुम डोंगा किसको बोलते हो? डोंगा वो नहाने वाला डोंगा। हम उसको मका कहते हैं, मका, हम मका कहते हैं, हम मका। चलें भाई, अदरक वाली चाय जो है तैयार हो गई है। स्पेशल चाय, स्पेशल चाय लाहौरियों के हाथ की या हमने नहीं, ये हम करते हैं, हाँ इससे सही अरक निकलता है। मैं ही सब नहीं, हम भी बड़े बड़े कंजूस हैं, ऐसी बात नहीं है। चलें भाई, चाय हो गई है रेडी। The next day. यहाँ पे जनाब अभी जो है हम यहाँ पे तो पहले ही कैमरा ऑन है, हाँ यहाँ पे तो पहले ही कैमरा ऑन है। नहीं अभी नहीं बताना यार, कैमरा बंद। धूप भी आज बहुत अच्छी निकली हुई है। आज मुझे यही था कि धूप अच्छी निकले फिर हम बैठेंगे ऊपर ना। चने हैं, नान है, कुछ ज़्यादा नहीं है ना, हलवा पूरी नहीं है, हाँ नहीं लाहौरियों वाला नाश्ता नहीं है ना, पाए भज्जे के पाए निहारी। आज धूप भी बहुत अच्छी है। चलें जनाब, अभी हम जो है नाश्ता एंजॉय करते हैं, उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आज की सुबह का नाश्ता भी बहुत ज़्यादा कोई पिछली सुबह की तरह स्पेशल नहीं था, लेकिन जगह का इंतखाब मैंने ये किया था कि भाई हम बालकनी में जाके बैठ के वहाँ पर मिलजुल के नाश्ता करेंगे, खूब सारी बातें करेंगे, क्योंकि वहाँ पे धूप बहुत अच्छी आती है। तो बस इसके बाद इन लोगों ने जो नाश्ता करने के बाद अपने अपनी मंजिलों पर निकलना था। इस्लामाबाद वाली दोस्त ने इस्लामाबाद अपने घर वापस जाना था, और जो लाहौर से आई हुई हैं, एक दिन का स्टे उनका उस वाली इस्लामाबाद वाली दोस्त के घर था, और उसके बाद उन्होंने लाहौर वापस चले जाना था। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ आज एक बात करूँगी। ये दोनों व्लॉग जब आप लोग मेरे अच्छे से देख लोगे, पिछला व्लॉग भी और ये व्लॉग भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो मैं एक बात हैरान हूँ कि इस माशरे में हम औरतों के लिए, बेशक हम कितनी भी हमारी उम्र हो गई है, हमारे बच्चे कितने भी बड़े हो गए हैं या छोटे हैं, जो भी है, इस माशरे में हम औरतें जो है ना, दोस्तियां भी हर एक से नहीं कर सकती हैं। मतलब कि हमसे 10 सवाल, दोस्तियां करने पर भी 10 सवाल किए जाते हैं कि ये कहाँ से बन गई दोस्त, कहाँ से आ गई हैं दोस्तें, कैसे दोस्ती हो गई है। तो औरतों को दोस्तियां करने का भी खुली छूट इस माशरे में नहीं है। एक औरत जो पूरा घर संभाल रही है, अकेले हर चीज़ मैनेज कर रही है, बच्चे संभाल रही है, तो क्या उसको इतनी अकल समझ नहीं है कि वो किसके साथ दोस्ती कर रही है और किसके साथ दोस्ती नहीं कर रही है। मुझे इन 1-2 हफ़्तों में जब से मेरी दोस्तें गई हैं, मुझे बहुत सवाल हुए हैं कि ये दोस्तें कौन सी दोस्तें हैं, पहले तो नहीं थी, ये कब बनी है, ये कैसे बनी है। इस तरह के बहुत से सवाल कुछ लोगों ने किए हैं, और तो मुझे यही फ़ील हुआ कि नहीं यार, हम इस माशरे में हम औरतें जो है ना, बहुत सी चीज़ों की तरह दोस्तियां भी खुल्लम खुल्ला नहीं कर सकती हैं। हमारी ज़िंदगी है, हमारा इख्तियार है हमारी अपनी ज़िंदगी पे, हम कर तो सकते हैं, लेकिन हमें इस माशरे में रहते हुए बहुत से लोगों के सवालात के जवाबात साथ साथ देने पड़ते हैं। मैं समझती थी कि शादी से पहले मैके में ही बाप भाई के इन सवालात का जवाब देना पड़ता है, और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न भी होते हैं और होना भी चाहिए। बिल्कुल, आज मेरी बेटी जवान है, तो जिस तरह मैं उसके लिए फ़िक्रमंद हूँ, तो इसी तरह हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए इसी तरह फ़िक्रमंद या इससे भी कहीं ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते थे। लेकिन शादी के बाद जब अपनी औलादें भी जवान हो जाए, तो जब भी आपको इन सवालात के जवाब देने पड़ते हैं, आपको फिर भी खुली छूट फिर भी नहीं मिल सकती इस माशरे में। कुछ दोस्तें स्कूल की होती हैं, और स्कूल में भी हम 30-40 इतनी लड़कियां एक साथ पढ़ती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक वो दोस्तें आपके साथ रहें। इक्का दुक्का कुछ होती हैं जो हमेशा साथ रहती हैं, और वाकई रहती हैं। मेरी भी कुछ हैं जो अभी तक मेरे साथ हैं, और कॉलेज की दोस्तें बहुत कम होती हैं, यूनिवर्सिटी की बहुत कम होती हैं जो आपका साथ रहें। ये दोस्तें कौन सी दोस्तें हैं, ना कॉलेज की हैं ना स्कूल की हैं, ये ज़िंदगी के असूलों पे बन गई हैं। ज़िंदगी की खूबसूरत लम्हात में जो मिल गई थी दोस्तें रास्ते में, ये वो दोस्तें हैं। इससे ज़्यादा ना मैं किसी को एक्सप्लेन करूँगी, ना मैं बताऊँगी, ना मुझे ज़रूरत है किसी को कुछ भी बताने की। हाँ, यहाँ पर मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस दोस्तों की ज़ंजीर में ना और भी बहुत सी दोस्तें बंधी हुई थी,
जो कि ज़ंजीर ढीली होती गई और वो दोस्तें बाहर निकलती चली गईं। जिसने साथ रहना था वो अभी तक साथ है आप लोगों के सामने, और जिन्होंने बाहर निकलना था इस ज़ंजीर से वो बाहर निकलती चली गईं। तो ना कोई किसी को आने से ज़ंजीर बन रही है, ना कोई किसी को आने से रोक सकता है, और जाने से तो कोई किसी को रोक ही नहीं सकता। और मैं समझती हूँ कि रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो जाने का फ़ैसला कर चुका होता है वो बहुत पहले ही जा चुका होता है। और आना बसंत पे लाहौर आना इंशाल्लाह। हाँ बसंत तो ये आ गई, ये फरवरी में। हाँ आप फरवरी में फाइनल पेपर है। आप बैठी हो चेयर पे बैठ जाओ। फिर कैसा रहा 2 दिन का टूर आपका? बहुत मजा आया ना, मैं देखूंगी ये मेरे साथ भी ऐसे मिलेंगे जाते। इसको तो सीढ़ियों में वहीं पे धक्का दे देना। ऊपर से ही धक्का दूंगी, पहले ऊपर नहीं मिलूंगी ना। ऊपर लेके तब जाएगी धक्का दूंगी। ऐसे कह रही है, ऐसे कह रही है। बस अभी हमने नाश्ता कर लिया है और तो इसका ये 2 दिन हमारे है। इसने प्लानिंग की थी और इसने अप्लाई किया था, तो ये ऑन रिकॉर्ड बात हो गई। ऑन रिकॉर्ड ये भी होगी कि ये मुझसे ऐसे ना मिली ना तो मैं वाकई दे दूंगी। 2 दिन भाई बहुत अच्छे रहे, बहुत मज़ा आया इन लाहौरियों के साथ। और इस्लामाबाद वाले भी हमारे पड़ोसी भी आ गए थे, बहुत मज़ा आया भाई। अब नेक्स्ट चक्कर आपको कब लगेगा? ये 4 साल बाद आपका लग रहा है कि बोल बोल के मैं आऊँगी। कब लगेगा? मतलब 4 साल बाद हम फिर भी आ गए, तो तुम एक दफा भी आई हो इन 4 सालों में? बोलो आऊँगी ना, मैं आयदा का कार्ड देने आऊँगी। नहीं जी, आयदा का कार्ड देने नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी फिर आयदा का कार्ड देने आऊंगी तो नहीं, पहले आओगी फिर। यहाँ पे नाश्ता वगैरह भी हम कर चुके हैं, धूप में बैठे हुए मज़ा कर रहे हैं। और बस अभी जो है हम नीचे जाएंगे, देखते हैं। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चिट चैट हुई, तो बस अभी देखते हैं आगे क्या रूटीन होती है। मुझे शॉपिंग ये तो इसको गलत फहमी है, ये आगे चलेगा। फिर मैं भी चल कमर्शियल से शॉपिंग करवा रही हूँ। Oh my God, next time you will see lots of Thank you so shopping bags in my hands. Stay tuned for that. बस फिर मैं भी चलूँ। ये देखना ये रहो कि वहाँ पे ऊपर से कूड़े वाले छापे और ये जाओ नीचे बिन में डाला। ऐसे मुझे कोई नींद ऐसी ये नहीं स्टैंड है। उधर रख दें। और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा। थैंक यू। अच्छा मुझे बताओ, मेरे साथ रात गुजारने में ज़्यादा मज़ा आया या इसके बच्चे के होते हैं? मैंने अपने कमरे में रात गुजारी है, मैंने किसी के साथ नहीं, मतलब कि ज़्यादा हंसे तुम लोग मेरे आने के बाद। ये हंसने का बताओ, इंजॉय तुम लोगों ने मेरे आने के बाद किया। नहीं वैसे यूसरा के साथ ज़्यादा इंजॉय किया, लेकिन ये कि ज़्यादा बंदे होते हैं ना, ज़्यादा इंजॉय होता है ना। ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा पानी जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो इसलिए वही बात है ना कि ज़्यादा लोग आ गए तो ज़्यादा इंजॉय हो। उन लोगों को अपने मोड़ शोर दिखाती हूँ। हाँ अम्मा आ जाओ, मोबाइल उठाओ, आओ उठो मोना, कहाँ जाना? आ जाओ मेरे पीछे पीछे आओ। यूसरा आ जाओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अच्छा हाँ माशाल्लाह। वो मोर और मॉर्निंग दोनों है। यस, मोर तो फिर मॉर्निंग के बगैर तो नहीं रहेगा ना। एग्जैक्टली, तो वो मॉर्निंग के वो जो फिर अंडे निकलेंगे, फिर हम अंडे बेचेंगे। हाँ, फिर हम अमीर हो जाएंगे। फिर मजीद अंडे आएंगे, फिर हम मजीद अमीर हो जाएंगे, है ना? उनके बच्चे निकलेंगे, हाँ, बच्चे और पालेंगे। ये बदमाश है, ये हमें आने नहीं देता छत से। हाँ जी, इसकी बदमाश टेरिटरी है। ये देखो ना, यार है ना। और देखें ना, हम पहाड़ों के ऊपर रहते हैं ना, नज़र आ रहा है आपको? चलें, टोपी पता नहीं नीचे छोड़ा। हाँ, ये क्या दिया है मुझे भी बताओ। देखो ये मेरा है, चुप करके रखो यार। हाँ, इंसान बनो। मैंने दिया। हाँ नहीं, पकड़ो ये। तो मैंने दिया। पागल तो नहीं हो तुम? पागलों वाली क्या बात है? वो ये कम है। हाँ ये कम है, पागल हो गई हो। माशाल्लाह। पर यार रुकना नहीं पुत्र, आगे और बढ़ना है, ठीक है? आ जाओ। फाइनली जनाब जा रहे हैं ये सब लोग, और
हमारे घर को वीरान करके हम फिर उदास हो जाएंगे, अकेले अकेले सारी रौनकें ये ख़त्म हो रही हैं। यार एक मिल ही नहीं रहा है, मिल जाएगी तो चलो। सब हबड़ तबड़ में अपना सामान पैकिंग में लगे हुए हैं। पैक हो आखिरी क्लिप जो है ना सब अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस मैडम से तो हो ही जाएगी इंशाल्लाह मुलाकात। वो वाली जो है ना उससे आप देखें कब। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही जल्दी है, जाए जा रही है, रुक ही नहीं रही। चले जनाब, बहुत अच्छी मेमोरीज लेके जा रही हैं। बहुत मज़ा आया। मज़ा आया। I would love to come back. जैसे वो 2022 वाला हम नहीं भूलते, अभी तक याद है। बहुत मज़ा आया था, ये भी अब भूलेंगे नहीं। हाँ देखो अब इंशाल्लाह ज़िंदगी में अब फिर कब मुलाकात होती है। वही अल्लाह पाक खैरियत से जाओ। इब्राहिम अभी जाके ये अपनी इस वाली खाला को ना आपने खूब तंग करना है। ये छोटी सी बाय बाय। वक्त गुजरने के साथ साथ एक बात का अंदाज़ा तो बहुत अच्छे से हो गया है कि एक माँ जो है ना, एक औरत जो है वो अपने बच्चों को, शोहर को, उस शोहर के ख़ानदान वालों को, घर वालों को, अपने घर वालों को, बहन भाइयों को, सबको राज़ी और खुश रखने के चक्कर में लगी रहती है। और कि बस सब लोग उससे राज़ी हो जाएं, सब लोग उससे खुश हो जाएं, ख़ास तौर पे उसके बच्चे और उसका शौहर। और इन सब को खुश करने के चक्कर में गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर इस औरत से कोई गलती हो गई है, कोई बात मुंह से निकल गई है, तो आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। बिल्कुल आप ये भूल जाएं कि आपको माफ़ी मिलेगी, माफ़ी नहीं मिलती। क्योंकि झुकना जो है काम सिर्फ औरतों का है, मर्दों का नहीं है इस माशरे में। तो अगर हम अब औरतें अपने लिए कुछ ज़रिया निकाल रही हैं खुश होने का, या एक दिन अगर हम कहती हैं कि हमने एक दिन हमारी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी में से सिर्फ एक दिन चाहिए जब हम अपने लिए जिएं, अपने लिए खुश हो जाएं, तो उस पर भी 10 सवाल होते हैं, उस पर भी 10 बातें होती हैं। ये बातें ही होती हैं, बड़ा बड़ा लेक्चर ही होता है जो कहा जाता है कि भाई अपने बारे में खुद सोचें, कोई दूसरा आपके बारे में नहीं सोचेगा, अपने लिए जिएं, ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय करो, जियो। लेकिन असल हकीकत में ऐसा कोई सीन नहीं है। असल हकीकत में हम माएँ सिर्फ अपने बच्चों और शोहर और घर के लिए ही जी रही हैं, ज़िंदगी गुजार रही हैं। चलें जनाब, ये लोग तो हो गए थे मेरे घर से रुखसत, और जब भी मिलें खैर से मिलें, खुशियों के साथ मिलें। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत ख्याल रखेंगा, दुआओं में याद रखेंगा। उम्मीद करती हूँ फिर से कि आप लोग मेरे ये दोनों व्लॉग्स फुल ज़रूर वॉच करेंगे। अल्लाह हाफिज़।